शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ स्कूलों में चमत्कारी बदलाव के लिए टैबलेट दिए थे। सभी स्कूलों में टैबलेट दिए ताकि बच्चों की उपस्थिति भी टैबलेट से बन जाए, शिक्षकों के जो कामकाज भी उसी टैबलेट से देख लिया जाए, शिक्षकों की उपस्थिति भी उसी पर लग जाए। और इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हुए इस टैबलेट में। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार में जो सरकारी स्कूलों की संख्या है वो करीब 93,000 से ज़्यादा है और कुछ हाई स्कूल भी है। अब उसमें एक एवरेज अगर मान लें तो कहीं 2 टैबलेट है तो कहीं 3 टैबलेट है, तो एवरेज जानेंगे तो आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में है। और उस टैबलेट का जो भुगतान हुआ है आप उसकी राशि को जोड़ लीजिए तो आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन क्या वो टैबलेट काम कर रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे। क्या शिक्षा विभाग के एसीएस के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं या फिर सरकार के पैसे बेकार हो रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम अभिभावकों से, तमाम शिक्षा प्रेमियों से और आम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल आगे बढ़ रहा है और जितना ये चैनल आगे बढ़ेगा उतना आपका ताकत मजबूत होगा। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और एक और अंत में आग्रह है कि सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर हमारी खबर आप तक पहुंच सके और वो खबर अगर आपको पसंद पड़े तो आप लोगों तक पहुंचा सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के स्कूलों को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं क्योंकि अब इस चुनाव में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रशांत किशोर हो, वो भी बिहार के बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को कि अब तक आपने जात के नाम पर वोट दिया है, अब तक आपने जमात के नाम पर वोट दिया, अब तक आप धर्म के आधार पर वोट किए हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के नाम पर वोट नहीं किया है। तो आप इस बार बच्चों के नाम पर वोट कीजिए जो आपके बच्चों को भविष्य देखे। अब यहीं से बात जो है वो घूम गई है। अब इसी बात पर तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, 17 महीने में हमने रोजगार दिया और फिर बिहार के बच्चों को हम एक बेहतर स्कूल देंगे, एक बेहतर फ्यूचर देंगे, भविष्य देंगे। चिराग पासवान अलग राग शुरू से अलाप रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब बात रोजगार और शिक्षा पर आ गया है तो नीतीश कुमार इसमें कहां पीछे रहने वाले हैं। नीतीश भी अब शिक्षा को पहली प्राथमिकता में शामिल कर लिए हैं। के पाठक को वो लाए थे, के पाठक ने कई फैसले लिए, बड़े फैसले लिए। सबसे पहले शिक्षकों की बहाली की, बीपीएससी से बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक बहाली की। शिक्षकों को जहां मन तहां सेना के तरह जो है उनकी पोस्टिंग कर दी। बाद में वो परेशानी का सबब बना, सरकार तक बातें पहुंची और सरकार के भी बात पाठक नहीं मान रहे थे। इसके बाद जो है अजीज हो गए। नीतीश कुमार को सदन में जब कहे कि 10 से 4 चलेगा स्कूल, हम लोग भी उसी टाइमिंग में गए हैं, इस बात को भी पाठक जी मानने से इनकार कर दिए। फिर क्या था, पाठक जी को थोड़ा किनारा लगाया गया और अपने भरोसेमंद साथी सहयोगी आईएएस सिद्धार्थ को लाए। सिद्धार्थ साहब लगातार एक के बाद एक के पाठक के फैसलों को पलटते चले गए। शिक्षकों में उम्मीद जगी, शिक्षकों में भरोसा आया कि यही शिक्षकों का असली रहनुमा है जो शिक्षकों का नैया पार लगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता, शिक्षकों का भरोसा डिगमगाने लगा और शिक्षक खुली तौर पर नहीं कहे लेकिन पर्दे में कहने लगे कि ये तो पाठक जी के से भी कई कदम आगे निकल गए। शिक्षकों की छुट्टी जरूर वापस कर दिए लेकिन ऐसे ऐसे फरमान ला रहे हैं जिससे शिक्षकों पर शिकंजा कस दिया गया, नकेल कस दिया गया। शिक्षक ई शिक्षा कोष ला दिए, हाजिरी ऑनलाइन कर दिए और कई ऐसे फरमान ला दिए जिससे कि शिक्षक बंदिश में पड़ गए। शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र की ऑप्शन तो जरूर खुले लेकिन ट्रांसफ़र हो नहीं पाया, अब तक कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब इसी बीच में एक बड़ा कदम उन्होंने, जब ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन हुई, अनिवार्य कर दिया गया,
तो फिर इससे एक आगे बढ़ते हुए, 2 कदम आगे बढ़ते हुए एस सिद्धार्थ ने स्कूलों में टैबलेट बांटा, क्योंकि शिक्षक हमेशा कहते थे कि मोबाइल हमारा है तो फिर हम सरकारी काम क्यों करेंगे। ये बात को ए सिद्धार्थ एक जानकारी के तौर पर ले लिए और ए सिद्धार्थ ने कहा कि न सिर्फ हम आपको एक टैबलेट उपलब्ध कराएंगे बल्कि उसका रिचार्ज भी सरकारी पैसे से होगा। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास सरकारी मोबाइल नहीं है, आपके पास सरकारी पैसे नहीं है, डेटा नहीं है। ये दोनों चीज़ों को खत्म कर दिए और टैबलेट दे दिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये टैबलेट से सिद्धार्थ का सपना साकार हुआ या फिर जनता के जो पैसा है, जो फिलहाल अगर कहें तो सरकार का पैसा है, वो बेकार हो गया। तो जो शिक्षकों से अलग अलग जगहों से जो जानकारी निकल रही है, शिक्षक ये बात कर रहे हैं कि पैसा सरकार का बर्बाद किया जा रहा है, इससे कोई काम नहीं हो रहा है। जिस टैबलेट का बाजार में जो कीमत है, अब सरकार से उसका भुगतान कितना हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये टैबलेट फिलहाल काम नहीं कर रहा है। इसमें ई शिक्षा कोष का सिर्फ रह गया, बाकी चीज़ें इसमें सारा चीज़ उड़ गया वो। लेकिन इसमें ना कभी कैमरे खुल रहे हैं, कभी बच्चों की हाजिरी ले रहा है तो कभी नहीं ले रहा है, काम नहीं हो रहा है। और इसको ठीक करने के लिए कोई विभागीय स्तर पर कोई पहल भी नहीं हो रही है। तो क्या ऐसे चमत्कारी कदम सिर्फ उठाए जाएंगे, खजाने पर सिर्फ लोड दिया जाएगा, या वाकई शिक्षकों की परेशानी दूर किया जाएगा, बच्चों की परेशानी दूर की जाएगी, शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा, शिक्षकों के हित में या शिक्षा विभाग के हित में काम किया जाएगा। दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षक ये लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है, पे प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन HRMS का जो पोर्टल है उस पर जो डेटा अपलोड करना है वो काम महीनों से नहीं किया जा रहा, जिससे शिक्षकों को 12,000 से 15,000 रुपये तक हर माह लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस पर ACS साहब का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? शिक्षा विभाग में बैठे निदेशालय में जो अधिकारी हैं उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ACS जिस विभाग में जिस चैम्बर में बैठते हैं उसी विभाग में वहीं से कुछ दूरी पर वो HRMS का काम चलता है। फिर चंद कदमों पर इस काम को क्यों उलझाया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए और जो टैबलेट में खामी है उसको दूर करना चाहिए ताकि उससे माकूल काम किया जा सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।